नमः सिद्धेभ्यः। हम आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ी है। विषय है भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों में सर्वज्ञता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ महोदय हमारे चले गए हैं, फिर भी जो दूसरे हमारे टाइम पर विशेषज्ञ महोदय हमारे पिताश्री आदरणीय राकेश कुमार जी भाई साहब एवं समस्त विद्वद्गण से मेरा सादर सादर जय जिनेन्द्र एवं नमन। बाकी सब श्रोतागण को भी मैं हार्दिक अपनी ओर से जय जिनेन्द्र ज्ञापित करता हूँ। विषय बहुत मार्मिक है। विषय है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शनों में कैसे सर्वज्ञता के संबंध में हम बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है, जब भी भारतीय दर्शनों में सर्वज्ञता के बारे में बात आती है, तो लोग सबसे ज़्यादा किसी दर्शन को रेफ़र करते हैं, तो वो दर्शन है जैन दर्शन। और किसी दर्शन में आपको इसका स्वरूप इतने खुलासे के साथ नहीं मिलेगा। बात मैं आपसे ये रखना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे वक्ताओं के माध्यम से आप सुन ही रहे हैं। ये जितने विषय आज हमने सुने हैं, वो सारे के सारे तर्क-वितर्क के रूप में अनेक दर्शनों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्, अर्थात वो जो विष्णु हैं, वो सर्वज्ञत्व का बीज है। भगवत गीता में वो इस प्रकार कहते हैं कि ईश्वर आज्ञा से ही सारे चंद्र, सूर्य प्रकाशित होकर के अपना कार्य कर रहे हैं, अर्थात उन्हें वहीं से अपना उपदेश मिल रहा है। वेद के संबंध में ये कहा जाता है कि सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर द्वारा जो उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें वेद कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है कि सर्वज्ञत्व टॉपिक पर इतनी ज्यादा बात जैन दर्शन से पहले नहीं हुई है। जैन दर्शन ने जब से सर्वज्ञ को और सर्वज्ञ सिद्धि पर इतना वजन दिया है, उससे पहले अन्य दर्शन इस पर बात नहीं करते थे। और सर्वज्ञता ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके आधार पर आप थोड़ा विचार करें तो आपको समझ आएगा कि जैन दर्शन में पूर्वापरता नहीं हुई है। मतलब कि पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा, ऐसा नहीं हुआ है। अन्य दर्शनों में ये सर्वज्ञता को लेकर के ही ये आरोप लगाया जाता है कि पहले तो वो सर्वज्ञ नहीं मानते थे, बाद में वे अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगे। तो हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय दर्शन में क्या है, फिर पाश्चात्य दर्शन में क्या है और अंत में जैन दर्शन इसके बारे में क्या कहता है। भारतीय दर्शन के स्वरूप को बहुत जगहों से पढ़ने के बाद मैं आपके सामने जिस पुस्तक को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, वो है आत्मा और परमात्मा, जो प्रोफेसर वीर सागर जी के द्वारा रचित है। और जो पाश्चात्य दर्शन में मैं आपसे बात करूँगा, वो स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में जो उन्होंने बहुत सारे लेख और उनका संकलन करके विषय बनाया है, उसके आधार पर बात करूँगा। भारतीय दर्शन में विचार करने पर ये समझ आता है, पुराने-पुराने जितने दर्शन हैं, जैसे सांख्य दर्शन। सो सांख्य दर्शन पहले तो निरीश्वरवादी ही था, अर्थात वो ईश्वर को ही नहीं मानता था, तो सर्वज्ञत्व का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन बाद-बाद के सांख्यों में, जिसको हम समझ लीजिए उनके आचरण परक दृष्टि से योग कहते हैं, उन योगों ने भी ईश्वर को माना। सांख्यों ने बाद में भी ईश्वर को स्वीकार किया। वे कहते हैं, क्लेश और कर्मों से जो रहित है, वही ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। और कर्मों में उन्होंने ज्ञान के संबंध में भी जो क्लेश और कर्म का रहितपना हुआ है, उससे सर्वज्ञत्व बताया है। न्याय दर्शन में, न्याय सूत्र में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, जिनमें 2 तर्कों के माध्यम से वो सर्वज्ञता की सिद्धि करते हैं। न्याय ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने ईश्वर को बहुत अच्छे से स्थापित किया है और ईश्वर को जगत का ईश्वर को जगत का निमित्त से कर्ता माना है। अब 2 हेतु दिए, पहला प्रत्ययतः और दूसरा दिया वाक्यात। प्रत्ययतः अर्थात उनके सारे प्रत्यय खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें असीम ज्ञान का भंडार प्राप्त हो गया है। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन को कहा जाए तो वैशेषिक दर्शन में भी अधिकतर तो ऐसी ही मान्यता है कि ईश्वर नहीं होता है, तो ईश्वर नहीं है तो सर्वज्ञत्व के बारे में भी वो खास चर्चा नहीं करते हैं। फिर भी चंद्रधर शर्मा ने इस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहा कि भगवान जो होते हैं, वैशेषिकों की मान्यता के आधार पर भगवान जो होते हैं, वो नित्य ज्ञानाधिकरण के रूप में रहते हैं। नित्य अर्थात नित्य सदा रहने वाला अनंत, ज्ञान अधिकरण अर्थात ज्ञान का आधारी अर्थात सर्वज्ञ। इस प्रकार से सर्वज्ञता की सिद्धि वहां भी होती है। मीमांसकों में तो समझ लीजिए अधिकतर मत पुराने जितने थे,
वो ईश्वर को ही नहीं मानते थे। पूजा पाठ में खूब विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। तो अब यहाँ पर भी आप समझने की बात यह है, कुमारिल भट्ट नाम से एक मीमांसक हुए हैं, जिन्होंने तो साफ-साफ कह दिया कि ईश्वर होते ही नहीं हैं, ईश्वर को सिद्ध करना कतई नासमझी भरा कार्य है। आपको याद होगा टोडरमल जी ने सर्वव्यापी ब्रह्म के नाम से जितना विषय प्रस्तुत किया है 5वें अधिकार में, बिल्कुल सेम विषय ईश्वर शरीर वाला है कि शरीर से रहित है, ईश्वर एक को जानता है कि ईश्वर सबको जानता है, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए कुमारिल भट्ट ने भी बिल्कुल सेम तर्क देकर के बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। टोडरमल जी ने तो 13-14 विषय दिए हैं। इन्होंने तो कुल 4-5 विषयों प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया है। तो ईश्वर नहीं, तो सर्वज्ञता भी नहीं। ये विषय तो हुआ सामान्य रूप से भारतीय दर्शनों में। अब हम पाश्चात्य दर्शनों की तरफ जाएं, तो हमें ये बात बहुत खुलासे से समझ में आती है कि वहां उनको भावना से, वीतरागता से, सुख से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। वो तो ज्ञान को ज्ञान के ही आधार पर विचार करते हैं। तो दिक्कत उनके सामने ये खड़ी हो गई कि जब हम लोग इस दुनिया में किसी भी वस्तु का ज्ञान करते हैं, तो वस्तु के उन्मुख होकर के हम ज्ञान करते हैं। ऐसे यदि सर्वज्ञ भी वस्तु के उन्मुख होकर के जानेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। पहली दिक्कत तो ये खड़ी हो जाएगी कि वो वस्तु परिवर्तनशील है, तो सर्वज्ञ का ज्ञान भी परिवर्तनशील हो जाएगा, तो वो सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा। वो जिन कारणों से वस्तु को जान रहा है, वो सारे के सारे कारण भी बदल रहे हैं। अब वो कारण बदल रहे हैं, तो कार्य भी बदल जाएगा। इस दृष्टि से ईश्वर का ज्ञान सर्वज्ञ नहीं ठहरा। वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर जब सब कुछ जानता है, तो वो सब कुछ कर कैसे पाता है? तो ओमनीशियंस और ओमनीपोटेंस, ये दोनों गुणों के बीच में बड़ा झगड़ा स्वीकार किया गया। तो पहले लोगों ने ईश्वर के ओमनीपोटेंस को मना किया कि अर्थात वह सर्व विश्व का कर्ता नहीं है। तो बाद में उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि वह सर्व का ज्ञाता भी नहीं है। बहुत सारे तर्क दिए हैं। एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं जिनका नाम है क्रेड्समैन। उन्होंने ये सारे विषय को कि सर्वज्ञत्व और बाकी सारे जितने जितने लॉजिक हैं, उन्होंने ये भी सिद्ध करने की कोशिश करी वहां कि यदि व्यक्ति की फ्री विल अर्थात हमारी इच्छा शक्ति काम कर रही है, तो फिर सर्वज्ञत्व कोई नहीं हो सकता, सर्वज्ञपना नहीं पाया जा सकता। इस हिसाब से बहुत सारे विषयों को प्रस्तुत करके अन्य दर्शनों ने भी सर्वज्ञ के बारे में बहुत कहा है। लेकिन सर्वज्ञ के स्वरूप पर विचार भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन के अलावा और किसी ने भी नहीं किया है। सब सिर्फ इस तर्क से अपने भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं कि वो सर्व का कर्ता है, तो सर्व को जाने बिना सर्व का कर्ता नहीं हो सकता है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है। पुराने लोगों ने तो सर्वज्ञता पर बात नहीं करी है। वेदों में सर्वज्ञ पने के बारे में कुछ विचार नहीं है। धीरे धीरे करके जब पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में समंत भद्राचार्य ने सर्वज्ञता को, सर्वज्ञ की सिद्धि को प्रवचन सार में इस विषय को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद से आप लगा करके आगे देख लीजिए, सब जगहों पर आपको ये मिल जाएगा कि सर्वज्ञता अब ईश्वर का अनिवार्य गुण माना गया है। ये पंडित मनोहर लाल जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी धर्म नाम की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं जिनके माध्यम से वे सर्वज्ञता को बता रहे हैं। अर्थात जैन, शिव, ब्रह्म उपासक, राम भक्त, वैष्णव, हिंदू, यहाँ तक कि उन्होंने पारसी और मुसलमान को भी समझ लीजिए ईश्वर का पर्यायवाची नाम प्रस्तुत किया है। मुसलमान का ही उदाहरण देकर के बोलता हूं, मुस्ले ईमान अर्थात जिसके ज्ञान पर दृढ़ता दृढ़ता से विश्वास किया जाता है, उसे मुसलमान कहते हैं। कहने का आशय ये है, शब्दों की शक्ति भाव और अभिव्यक्ति से बड़ी नहीं होती है। शब्दों में वो दम नहीं है, आप उसकी भावाभिव्यक्ति पर जाएंगे तो आपको सारे शब्द एक जैसे नजर आने लगेंगे। अंततोगत्वा मैं अपनी बात को यहाँ कह करके विराम करता हूं। सभी दर्शनों के मूलभूत प्रतिपाद्य पर विचार किया जाए, तो एक पूर्वापर विरोध जो कि अन्य दर्शनों में पाया जाता है, उसके कारण से उनका अपने भगवान को ईश्वर सर्वज्ञ कहना ये नहीं बनता। और जैनियों के जो भगवान हैं, उनको ईश्वर कहना बनता है, क्योंकि उनकी बात में कोई पूर्वापर विरोध नहीं है।
पूर्वापर विरोध इस बात के बारे में भी कि इनकी बात कहीं से कट्टी नहीं है, और इस बात के बारे में भी कि ये सर्वज्ञ हैं। एक को जान करके भी सर्वज्ञ कह पा रहे हैं हम, तो समझिए हम कितनी बड़ी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में दो तरीके के अलग अलग फिलोसोफर्स हैं। फिलोसोफर्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो वो यावत तावत हर प्रकार से भगवान के सर्वज्ञ पने को भी सिद्ध करते हैं और उनके सर्वकर्ता पने को भी सिद्ध करते हैं। लेकिन जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है सर्वज्ञता को सर्वकर्ता के साथ मिक्स नहीं करता है। वेदांत दर्शन ने तो सर्वज्ञ को या दान दोनों से कर्ता माना, लेकिन जैन दर्शन इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि कर्ता कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता है। तो मैं सिर्फ अपनी बात को पीएचडी करने वाले और भी जो लोग हैं, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सर्वज्ञता विषय पर पीएचडी करने वाले हैं, तो मैं निष्कर्ष के रूप में इतना कह सकता हूं, भारतीय दर्शनों में वीतरागता का स्वरूप नहीं जानने से वो जो अन्य दर्शन वाले लोग हैं वो सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं ठीक से पकड़ पा रहे हैं। और पाश्चात्य दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप है, वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है, उनको वो ही नहीं पता है। स्वोन्मुक्तया वा प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय आदि बहुत सारे सूत्र हैं। सावरणत्वे करण जन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते है। ये सारी व्याख्या से वो ज्ञान का ही स्वरूप नहीं जान रहे हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञत्व को भी बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हैं। इस पूरी बात को कह करके अंतिम निष्कर्ष यही देता हूं, हे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, तुम्हारे इस वीतराग सर्वज्ञत्व स्वभाव को जब मुझे उपलब्धि हो जाए तो मेरे भी कल्याण हो जाए। इस प्रकार का भाव मैं अपने इस विषय में रखना चाहता था। आप सभी ने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो रमेश जी। चलो करो, चलो सर फरमाएं। मैं तो कृष्ण जी के ज्ञान को देख सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। उन्होंने एक समंतरुद्र भगवान आचार्य के लिए इस काल में कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है, मुझे इसका रहस्य आज संयम जी के माध्यम से समझ में आया, इसलिए उनका धन्यवाद। उन्होंने एक बात लास्ट में जो कही वो भी बहुत मार्मिक लगी मुझे कि वीतरागता को न जानने के कारण ही लोग सर्वज्ञता को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही उसका सही स्वरूप समझ पाने के कारण उसकी बात कर पाते हैं, क्योंकि सचमुच वीतरागता के बिना सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती, और होगी तो क्या हाल करेगी उसका वर्णन थोड़ा बहुत हम सब सुनते आए हैं। बाकी अब आप करिए, कोई विशेष चर्चा है तो। ऋषभ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ऋषभ जी, हाँ, तो ऋषभ जी को पूछिए। जी धन्यवाद। संयम जी से मेरा एक प्रश्न है, मतलब मेरी जिज्ञासा है कि जब सर्वज्ञ कहते हैं तो जैन दर्शन में जो सर्वज्ञ कहा और भारतीय अन्य दर्शनों में जो सर्वज्ञ कहा, तो वहां और यहाँ के सर्व शब्द के वाच्य में कुछ अंतर है क्या? मतलब जैसे जैन दर्शन में तो सर्व शब्द संपूर्ण विश्व के साथ त्रिकाल का भी वाचक है, तो ऐसे अन्य दर्शनों में जो सर्व शब्द कहा, तो क्या वो त्रिकालगत है या उसे सिर्फ वर्तमान से उन्होंने संबद्ध किया है? धन्यवाद ऋषभ जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका उत्तर मेरे पास इतना सा है कि वहां पर सर्वज्ञत्व के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं है। वहां स्वरूप प्रस्तुत करना चालू करते तो उनको बहुत सारी बातें लिखनी पड़ती। हाँ, कहीं कहीं पर सर्वज्ञ शब्द भी मिल रहा है, कहीं कहीं पर त्रिकालज्ञ शब्द भी मिल रहा है, लेकिन जब आप उनसे उनकी व्याख्या करने के लिए बैठेंगे तो वो सीधे सर्वकर्ता पर पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे वो जंप कर रहे हो विषयों को, ऐसा उनके प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उस पर उन्होंने बहुत सोचा है। हमारे यहाँ पर जो बात है वो इसीलिए मार्मिक है क्योंकि हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों एंगल से सर्वज्ञत्व की व्याख्या की है, जो कि पहले ही तत्वार सूत्र के अधिकार में ही जो निर्देश स्वामित्व के बाद सदादि के प्रस्तुतिकरण से साफ समझ में आता है।
नहीं, मैं इसमें सिर्फ अभी बच्चे लोग जो आज के 4 वक्ता थे, ऋषभ भी थे, पवित्र जी थे, संयम थे, स्वानुभव थे, मैं इन चारों को ये बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बात अभी संयम जी ने कही है कि सर्वज्ञता का जो इस विषय की जो मूल आधार है, मूल जो है वो जैन दर्शन है, और जैसा इन्होंने कहा है इस पर वास्तव में अच्छी तरह से वर्क किया जाए और इसको जो है पूरी दुनिया के सामने लाया जाए कि वीतरागता की यदि कोई मूल अवधारणा है तो जैन दर्शन के पास है, सर्वज्ञता की यदि कोई मूल अवधारणा है तो जैन दर्शन के पास है। इसको हम बाकायदा ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध करें और उसको जो है ऐतिहासिक क्रम, जैसे ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि यदि आप सर्वज्ञ को मानते हो तो आपने उसकी अवधारणा को पूरी तरह से स्पष्ट क्यों नहीं किया। इसका मतलब है आपकी ये चुराई हुई अवधारणा है, ये कहीं से आपने एक्सेप्ट की है, तो वो जो है हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रवचन सार, तत्वार्थ सूत्र और जो अपने समंत भद्र के ग्रंथ हैं, ये हमारे बहुत बड़े आधार बन सकते हैं। 2000 साल पुराना ये इतिहास है हमारे पास में, तो इस दृष्टि से काम जरूर होना चाहिए। एक बस छोटी सी बात और आपके सामने रख रहा हूँ पंडित जी साहब, ये पुस्तक जो है आत्मा परमात्मा, वो अभी ISJS में पढ़ाई भी जाती है, उसके अंश भी पढ़ाए जाते हैं। तो उसके आधार पर जितने बाहर के लोग हैं, मतलब जो इंडिया से बाहर जैन दर्शन की पोस्ट पर बैठ रहे हैं, वो सब लोग तो इस प्रस्तुतिकरण को पढ़ के ही जा रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार कर भी रहे हैं कि ये जो सर्वज्ञता वाली बात है, लेकिन हाँ, एक ब्रॉड लेवल पर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। दूसरा कहो, जैनियों की पॉपुलेशन वैसे ही कम हो रही है, इसलिए उनकी बात सुनने वाले भी जरा कम हो रहे हैं इसलिए भी ये परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, ये PhD का विषय बिल्कुल है और इस पर और विचार किया जा सकता है। सुलभ